जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के। आज गदर में हम बात करबो कि जेनरिक दवाई जनता बर काबर जरूरी है और काबर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सख्त आदेश दे है कि जतका सरकारी डॉक्टर हैं वो जेनरिक दवाई लिखें। आखिर ब्रांडेड दवाई वर्सेस जेनरिक दवाई काबर हो जाते, काबर जरूरी हो जाते कि डॉक्टर साहब मन जेनरिक दवाई ही लिखे से कतराते हैं। ऐसे मैं महसूस करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं, धीरे धीरे अंतर आते हैं। अब जिन बदलाव है वो दिखेला मिला थे। इस शक्ति के जिन असर है पूरा प्रदेश में देखेला मिला थे। सवाल सबले बड़े यही है कि ये जिन जनता के मूलभूत जरूरत है, यदि धनवंतरी मेडिकल के जब हम बात करें जेनरिक दवाई के 17 करोड़ रुपया जिन है जनता के बचे हैं। वो जनता कौन है जेनरिक दवाई ले जाते हैं? वो जनता वही है जिन आम आदमी है, मेहनत कश आदमी है, जेखर पर 100 रुपया 50 रुपया 500 रुपया बहुत महत्व रखते। मैं बड़े बड़े आदमी मन के बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनखर बर 100-50 रुपया भी महत्व रखते। उनखर बर बहुत जरूरी हो जाते जेनरिक दवाई। आज हमारे साथ जिन हमारे पहुना मन जुड़े हैं उनकर जाने का प्रयास करबो और ये शो के माध्यम से, ये गदर के शो के माध्यम से आप मतलब बताए कि भी हम प्रयास करबो कि जेनरिक दवाई वास्तव में का है। मैं यही बात जानता हूँ कि हमारे प्रदेश में बहुत सारा ऐसा लोगन है जिन नहीं जाने कि जेनरिक दवाई का है और ब्रांडेड दवाई का है। सब चीज जिन है आज गदर में हम जाने का प्रयास करबो। तो हमारे साथ है डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, जिन कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ है और अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जिन है श्रीचंद सुंदरानी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। और कुछ देर में जिन आंचल अग्रवाल जिन गायनिकोलॉजिस्ट हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, वो भी जुड़ जाएंगे। तो उनखर से भी हम चर्चा करबो, बात करबो। तो गदर के सबले पहली सवाल डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ले कि राकेश भैया आपसे मोर सवाल यही है कि सरल शब्दों में यदि जेनरिक दवाई ला आम आदमी ला समझाना हो तो का होई, का ओकर परिभाषा है जेनरिक दवाई के? संदीप भाई बहुत बढ़िया सवाल पूछे हस। मोला लगथे कि सब मन ला जेनरिक दवाई के मतलब मालूम है। जेनरिक दवाई वो होते जब कंपनी से दवाई बन के निकलते तो सब दवाई एक साथ उत्पादन होते। जेनरिक दवाई में जब ब्रांड नेम नहीं लगते, ओकर का कंपनी के हिसाब से अलग नाम रखे जाते, वो जब नहीं रहते, अलग से सब कंपनी मन ला जेनरिक दवाई के उत्पादन करना जरूरी होते। एक केंद्र सरकार के केमिकल पेट्रोलियम मंत्रालय के गाइडलाइन है बहुत साल से। तो जब ये उत्पादन के एक विशेष हिस्सा बाजार में बगैर मार्केटिंग के, बगैर ब्रांड नेम के आते, अपन मूल नाम से बिकते, ओला हमन मोटा मोटा जेनरिक दवाई बोलथन। एक गुणवत्ता में ब्रांडेड दवाई के बराबर होते। एमे नाम जो होते, जो मूल तत्व होते दवाई के, जैसे हमन बोलते कि बुखार के दवाई पैरासीटामोल है और दूसर ब्रांड नेम से आते तो बहुत सारे नाम से आते, क्रोसिन आते, डोलो आते, ऐसे सैकड़ों नाम है। लेकिन जब हमन केमिस्ट से बोलथन कि हमन ला पैरासीटामोल चाहिए तो केमिस्ट समझ जाते कि पैरासीटामोल जेनरिक नाम से मरीज ला देना है और डॉक्टर पैरासीटामोल 500, 650 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम के लिखे। या फिर सिरप चाहिए तो सिरप पैरासीटामोल, शॉर्ट फॉर्म में हमन बोलतन PCM, तो ये चाहिए तो वो जेनरिक दवाई निकाल के देते। ब्रांड और मार्केटिंग के खर्चा माइनस होके, कम होके जब जेनरिक दवाई मिलते तो ओकर अंतर मूल दवाई के 40 से 70% कम हो जाते। ये बहुत ज़्यादा है। सामान्य परिवार के, मिडिल क्लास परिवार के, और जो परिवार बहुत लंबे समय तक कोनो सदस्य महीना महीना दवाई खाते, 40 से 70% दवाई के खर्चा कम हो जाते। जेनरिक दवाई बनाना सभी फार्मा कंपनी ला जरूरी है एक अनुपात में। दूसरा बात यह है कि जो मेडिकल काउंसिल के, पुराना मेडिकल काउंसिल के, अभी नेशनल मेडिकल कमीशन है, एथिक्स कमेटी होते मेडिकल काउंसिल में, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 3 गाइडलाइन समझे के बहुत ज़रूरी है। एक तो सब दवाई स्पष्ट अक्षर में कैपिटल लेटर्स में लिखना जरूरी है। सब दवाई डॉक्टर यदि ब्रांडेड नाम से लिखे तो कोष्ठक में ओकर मूल दवा जेनरिक नाम लिखना जरूरी, ताकि केमिस्ट समझ जाए, मरीज के परिवार मन ला समझ जाए, सब आसानी से समझ जाए कि ये ब्रांड नाम जो है दवाई के
ए जेनरिक नाम से मिला थे, तो जो फार्मासिस्ट और केमिस्ट मेडिकल स्टोर के होते वो समझ जाते यदि जेनरिक मेडिकल स्टोर में दवाई के मांग करते मरीज के परिवार और मरीज तो ओला जेनरिक मिल जाते, तो टोटल बिल में 40 से 70% दवाई के खर्चा कम हो जाते। मुझे लगता है कि बहुत सारी योजना चले हैं। छत्तीसगढ़ के हमारे धन्वंतरी मेडिकल स्टोर योजना जो है ये अलग प्रकार के राज्य सरकार के योजना है, जो राज्य सरकार अपन हिसाब से शुरू करे है और 170 के करीब अभी मेडिकल स्टोर चला थे, जेनरिक मेडिकल दवाई मिलते हो में। नहीं, बहुत अच्छा बात आप राकेश भैया बताए और बोला पूरा उम्मीद है कि हमारे जन दर्शक हैं जिन देखा थे ये प्रोग्राम गदर ला जन देखा थे कि जेनरिक दवाई का होते, ब्रांडेड दवाई का होते और जेनरिक दवाई आम आदमी पर कतेक जरूरी है, ये बात ला बहुत अच्छा से राकेश भैया बताए है। श्री संत सुंदरानी जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनखर से गदर के मोर सवाल ये है, सुंदरानी जी भारतीय जनता पार्टी जिन्हें अभी भी कई ठन चीज में उलझे हुए है और कांग्रेस जिन्हें लगातार नवा चीज करत है, जैसे कि धन्वंतरी मेडिकल योजना से सीएम साहब सख्त निर्देश दे दे है कि सरकारी डॉक्टर मन ला जिन्हें जेनरिक दवाई लिखना है। ये आम जनता पर आम व्यक्ति के एक निर्णय है, आप ये निर्णय लग कैसे लेते हो श्री संत सुंदरानी जी? संदीप, मैं ये निर्णय के स्वागत करत हूँ। जेनरिक दवाई लिखे बर आदेश मुख्यमंत्री दे रही, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के मॉनिटरिंग कौन करी? डॉक्टर मन जेनरिक दवाई लिखत है नहीं लिखत है, कौन करी मॉनिटरिंग? मॉनिटरिंग नहीं होता, रद्दी की टोकरी में मुख्यमंत्री के आदेश ला डाल दिए और कोनो डॉक्टर जेनरिक दवाई नहीं लिखत है, ब्रांडेड दवाई लिखत है, चाहे जिला अस्पताल हो या मेकाहारा हो या प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हो। तो ये काम तो सरकार के हवे ना कि जेनरिक दवाई डॉक्टर लिखे, गरीब मन ला लाभ मिली, फायदा मिली। और आज का समय में जेनरिक दवाई के उपयोग ला बढ़ावा दे के आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये अभियान में लगे और मुख्यमंत्री जी घोषणा करे रहे, तो सरकार ला या स्वास्थ्य विभाग के अमले ला लगना चाहिए कि सब्बो मन जेनरिक दवाई का उपयोग करे और जनता ला जागरूक करे बर भी अभियान चलाए के जरूरत हवे। सीएम साहब एक बात बोले सुंदरानी जी, सीएम साहब एक बात बोले है, जिन बात ला नहीं मानही ओकर खिलाफ सख्त कार्रवाई करही, ये बात सीएम साहब बोले है। तो एक हर कथका असर जिन्हें है छत्तीसगढ़ के सरकारी डॉक्टर ऊपर पड़ी सुंदरानी जी? सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जतके भाषा बोले हैं वे तो ओकर कोनो असर नहीं है डॉक्टर मन के ऊपर। जेनरिक दवाई ला प्रचार करे की जरूरत है, जेनरिक दवाई के संदेश दे बर जरूरत है कि ये जेनरिक दवाई असर करत है। 40 से 70% अभी डॉक्टर राकेश गुप्ता बता रही कि 70% तक का लाभ होता है मरीज ला। और कोरोना महामारी के चलते रोजगार के अवसर जो समाप्त हुए, तो आज की तो आवश्यकता है जेनरिक दवाई ला प्रोत्साहन दे की जरूरत है, लेकिन प्रचार भी करे की जरूरत है, जनता के बीच में जन जागरण चलाए की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री बहुत अच्छा बात सुंदरानी जी कहे है कि प्रचार भी करे की जरूरत है। जेनरिक दवाई जिन्हें आदेश बहुत बढ़िया है, ओखर ऊपर आगे भी काम होना चाहिए, जेखर से आम व्यक्ति जिन हम शुरू से बात कहतन कि आम व्यक्ति ओखर बर जिन्हें जागरूक हो कि जेनरिक दवाई लेना ओखर अधिकार है और जेनरिक दवाई डॉक्टर के भी एक नैतिक दायित्व होते कि वो जेनरिक दवाई लिखे। हमारे साथ डॉक्टर आंचल अग्रवाल हैं जिन गायनकोलॉजिस्ट हैं, एम्स में डॉक्टर हैं। आंचल अग्रवाल जी, समस्या का बार आते ब्रांडेड वर्सेज जेनरिक हमेशा ये सुने ले मिलते, तो एक डॉक्टर के सामने ब्रांडेड दवाई और जेनरिक दवाई लेके समस्या का बार आते, का दिक्कत आते? आंचल अग्रवाल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी सरकार ने जो ये योजना निकाले है जेनरिक दवाई की, वो बहुत अच्छा योजना है, वो गरीब जनता मन पर बहुत लाभदायक है। लेकिन दिक्कत यहाँ नहीं आती, दिक्कत मैं एम्स में डॉक्टर हाँ, लेकिन मैं जेनरिक दवाई ही लिखना। वहाँ पे एम्स में सब डॉक्टर, सरकारी अस्पताल में हर डॉक्टर जेनरिक दवाई लिखते।
आप हमन कोई भी पर्चा ला के दिखा देवा जहाँ पे जेनरिक दवाई नहीं लिखे गए है। अगर हमन ब्रांडेड दवाई भी लिखथन तो ओकर नीचे में स्पष्ट अक्षरों में जेनरिक दवाई की फॉर्मूला लिखथन हमन। लेकिन हमार पेशेंट हमारे पास वापस आते एक अगर की जेनरिक दवाई नहीं मिले थे वहां पे, ये दवाई जो अपन लिखन है वहां पे नीचे दुकान में नहीं मिले थे, तो ये दिक्कत यहाँ पे आ रही है। वहां पे उपलब्ध ही नहीं है दवाइयाँ। जेनरिक दवाई के नाम पे प्रधानमंत्री जो योजना खोली गई है वो बहुत अच्छी योजना है, पर वहां पे पूरी उपलब्ध होनी चाहिए। जितनी मात्रा में पेशेंट है उतनी मात्रा में दवाई भी उपलब्ध होनी चाहिए, तभी वो उसका लाभ होगा। योजना की मानसिकता बहुत अच्छी थी योजना निकालने के लिए, पर उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है हम उस योजना से। और रही बात पैसों की, नहीं आंचल मोला एक बात बताओ डॉक्टर साहब एक बात बताओ मोला आप कि जैसे कि हमेशा ये आरोप लगते डॉक्टर मन के ऊपर कि इमन जानबूझ के जिन है जेनरिक दवाई नहीं लिखा है, ब्रांडेड दवाई ले लिखते। आम आदमी के मन में ये बात बहुत बार बार आते कि जानबूझ के डॉक्टर जिन है महंगा दवाई लिखा थे, ये मेडिकल में लेना ही लिखा थे। तो आपके क्या कहना है, आम व्यक्ति पर क्या कहना है आपके? जानबूझ के ऐसा कोई डॉक्टर नहीं लिखे जेनरिक दवाई या ब्रांडेड दवाई। सर हर डॉक्टर जेनरिक दवाई ही लिखते। कुछ डॉक्टर है जो ब्रांडेड दवाई लिखते, बट मैक्सिमम डॉक्टर जेनरिक दवाई ही लिखते। गुणवत्ता में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट का कहना है गुणवत्ता में, जी गुणवत्ता में कहीं कोई कमी नहीं है, सही बोला था। हाँ, लेकिन उपलब्धि में तो कमी है। अगर पेशेंट हम लिख रहे हैं, जैसे सपोज मैंने लिखा आयरन टैबलेट, पेशेंट को आयरन टैबलेट चाहिए, मैं उसको प्रेस्क्राइब करी आयरन टैबलेट, लेकिन वो दुकान में गया, मेडिकल शॉप में गया, उस आयरन टैबलेट के नाम पे उसको ब्रांडेड दवाई दी गई, तो इसमें डॉक्टर की गलती कहाँ पे आई? मेडिकल शॉप में तो उसको दूसरा आयरन टैबलेट मिला, उसको ब्रांडेड मिला, उसको जेनरिक दवाई ना मिल करके ब्रांडेड टैबलेट मिला। तो इसमें डॉक्टर की गलती कहाँ पे आई कि उसने जेनरिक दवाई लिखा है लेकिन उस पेशेंट के पास, तो मरीज के पास तो ब्रांडेड दवाई पहुंची। नहीं, अच्छा बात, बहुत अच्छा बात आंचल बतावत हैं कि कई बार जिन होते कि जिन डॉक्टर है प्रिस्क्रिप्शन में वो बात लिखते कि भाई ये दवाई आप ला लेना है, और जब वो मेडिकल स्टोर पहुंचते तो वो मेडिकल वाले जिन है अपन सुविधा से देते। लेकिन मैं मोर सवाल अभी भी वही है, राकेश भैया से समझे के भी प्रयास करूँ मैं। राकेश भैया, ये हमेशा एक मन में संशय रही थे कि डॉक्टर जिन है जबरदस्ती दवाई लिखा थे, डॉक्टर जिन है बिल बढ़ाए बर दवाई लिखा थे, डॉक्टर जिन है महंगा दवाई एखर वजह से लिखा थे कि ओमा ओखर परसेंटेज बनना है। तो का जेनरिक दवाई के सख्ती से पालन होने के बाद ये जिन जनता के कल्पना है या जनता के मन में जिन बात है बहुत हद तक दूर होई का? राकेश भैया। संदीप भाई, ये में दो प्रश्न हैं तो पूछे हस। सबसे पहले बात तो ये जेनरिक दवाई की उपलब्धता के बात है। जेनरिक दवाई के उपयोग लगातार प्रति वर्ष बढ़ा थे। आप मन देखे हो कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना चले है। प्रदेश में 190 से ज़्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र 3 साल पहले खुले रही, उनमें 90 बंद हो गए। काबर बंद हो गए कि दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करे जा सके। तो सबसे पहले डिमांड और सप्लाई के खेल है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, जेनरिक दवाई के सप्लाई कम है। अलग अलग मेडिकल स्टोर में जब सप्लाई चेन है, ओला सुनिश्चित करे की ज़रूरत है जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में होए कि जेनरिक दवाई के मेडिकल स्टोर सप्लाई के कारण की कमी के कारण बंद हो गए। दूसरी बात है कि मरीज के अधिकार होते कि वो डॉक्टर से पूछ सके कि फलाना दवाई के जेनरिक नाम का है, डॉक्टर साहब मोला कोष्टक में लिख दे, मैं जेनरिक दवाई खाना पसंद करत हूँ। तो कोई डॉक्टर मना नहीं करे। अगर डॉक्टर के आदत में नहीं है ब्रांडेड दवाई के अलावा कोष्टक में जेनरिक दवाई लिखे के, तो मरीज के परिवार के अधिकार है, कोनो डॉक्टर मना नहीं करे। डॉक्टर तुरंत सहर्ष ये लिख देते कि ये जेनरिक दवाई ये मिल जाही, वो में धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर खुले है, जाके ले ले। को दवाई नहीं मिली तो फार्मासिस्ट के ड्यूटी है कि वो डॉक्टर से पूछे कि डॉक्टर साहब ये जेनरिक दवाई लिखे हस, मोर जेनरिक मेडिकल स्टोर में अवेलेबल नहीं है, एला कोनो दूसर जेनरिक मेडिसिन के सब्स्टिट्यूट बता दे, मरीज सामने खड़े हैं, मैं ओला वो दे दे हूँ। दूसर बात यह है
कि ज़्यादा प्रॉफिट के जो दवाई डॉक्टर लिखते ओमें मेडिकल काउंसिल के एथिक्स कमेटी में शिकायत करे जा सकते। ब्रांडेड दवाई लिखे के आदत डॉक्टर मन ला बदलना पड़ी। मेडिकल काउंसिल के, नेशनल मेडिकल कमीशन के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के और एथिक्स कमेटी के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि डॉक्टर मन ला जेनरिक दवाई और सस्ती दवाई लिखना जरूरी है। और एक बात फिर से जोड़ दे के मैं कहता हूँ कि जेनरिक दवाई के क्वालिटी में कोनो प्रकार के ब्रांडेड से अंतर नहीं होए। ब्रांडेड के कीमत एक कारण बढ़ जाते कि ओकर मार्केटिंग, पैकेजिंग और दूसर खर्चा जो फार्मास्यूटिकल कंपनी ला आते, तो कंपनी के दवाई के जो लागत है, मार्केटिंग चेन जो होते वो अलग होते, तो 40 से 70% बढ़ जाते। वो कीमत जब जेनरिक दवाई में नहीं लगते, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग के जो कॉस्ट नहीं लगते, तो दवाई की कीमत 40 से 70% अपने आप कम हो जाते। उपयोगिता में, असर में, बीमारी के ठीक होए में जेनरिक और ब्रांडेड में कोनो अंतर नहीं है। हमन ला ये देखे की जरूरत है। बहुत अच्छा बात राकेश भैया बताए कि दोनों में अंतर नहीं है। बात सुन लो आप, जते गदर देखा तो सुन लो कि जेनरिक और ब्रांडेड में अंतर नहीं है। ये मन में हमेशा हमारे दिमाग में घूमते कि दोनों में अंतर रही थे कि जिला राकेश भी आज स्पष्ट करें। जिन बात ला राकेश भैया स्पष्ट करे हैं। सुंदरानी जी का लगते आपला जिन मार्केटिंग जिन बात करी से राकेश भैया कि मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजी रही थे जेकर चलत जन है भाव ह बढ़ जाते, कीमत ह ब्रांडेड दवाई के बढ़ जाते। तो आप ला का लगते एक बहुत बड़े नेटवर्क है, बहुत बड़े नेक्सेस है जिन काम करते ब्रांडेड दवाई पर, जेकर वजह से जेनरिक दवाई जिन है बाजार में उतारे में या उपलब्धता में दिक्कत आते। काबर की एक बहुत अच्छा व्यापारी हो आप और व्यापारी प्रकोष्ठ के भी आप बड़े बड़े जिम्मेदारी आप निभाए हो, तो क्या लगते हैं आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप हमला बताओ। सुंदरानी जी। डॉक्टर आंचल अग्रवाल ला भी मैं सुनत रहे और डॉक्टर राकेश गुप्ता ला भी सुनत रहा। निश्चित रूप से डॉक्टर मन की आदत है ब्रांडेड कंपनी के दवा लिखे के, लेकिन जनता ला डिमांड करे बर जरूरत है जेनरिक की। डिमांड करे के जरूरत तब पड़ी जब प्रचार हुई तभी उपभोक्ता मांग करी जेनरिक दवाई के। और उपलब्धता, डॉक्टर आंचल बोले रही कि उपलब्धता नहीं है मेडिकल स्टोर में, ये सही बात है। उपलब्धता करे के जरूरत है, सरकार ला ये व्यवस्था करे की जरूरत है कि जेनरिक दवाई पर्याप्त मात्रा में बाजार में मिली, तभी मरीज मन जेनरिक दवाई के उपयोग करी। और दोनों प्रचार एंड उपलब्धता, जब दोनों पे हम जोर देंगे तभी निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। और जेनरिक दवाई को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कदम उठाए। सुंदरानी जी, मोर सवाल ये है कि ब्रांडेड दवाई के मार्केटिंग के जिन फार्मूला है या स्ट्रेटेजी है, जिन वो फार्मूला लेके डॉक्टर मन के पास जाते हैं या मेडिकल स्टोर या मेडिकल के दवाई दुकान वाले जिन व्यापारी हैं, उनकर साथ जब वो सांठ गांठ करते हैं या उनकर से संबंध बनाते हैं, जेखर चलत का जिन है जेनरिक दवाई है बाजार में लाए में तकलीफ होते, ये सवाल है मोर। सुंदरानी जी। कहीं न कहीं दुकानदार ये भी समस्या है, क्योंकि जेनरिक दवाई में अमाउंट नहीं बनता, बहुत छोटे अमाउंट में दवाई उपलब्ध हो जाती, बड़े अमाउंट नहीं बनते। बड़े मेडिकल स्टोर्स वाले चाहते हैं कि ब्रांडेड दवाई ही बिके और वही निकाल के दे देते हैं। एमआरपी का भी झंझट है, एमआरपी जेनरिक में बहुत ज़्यादा लिखी गई है। तो कहीं न कहीं उपभोक्ता को जागरूक करने की ज़रूरत है। इसमें उपभोक्ता ला जागरूक करे की जरूरत है। आंचल अग्रवाल जी, सवाल आपसे ये है कि जिन लगातार चर्चा चलत है ब्रांडेड दवाई, जेनरिक दवाई, जनता ला या पेशेंट ला कैसे समझाया जाए कि डॉक्टर जिन है ब्रांडेड दवाई लिखते तो ओखर जिन छवि बनते, ओखर दिमाग पर जिन बात चलते वो अलग हो जाते। तो कैसे आप अपन पेशेंट ला समझाऊ बताहू कि जिन बात अभी राकेश भैया कही कि आपके अधिकार है, मेडिकल काउंसिल भी ये बात लग है
कि आपला सस्ता दवाई लिखना है, आपला लोगन ला उपलब्धता कराना है, लेकिन एक पेशेंट जिन आम गांव के आदमी आते, कवर्धा लोहारा के सुदूर जिन क्षेत्र से आते, ओला जेनरिक ब्रांडेड पता ही नहीं रहे, ओला अपन अधिकार भी पता नहीं है। तो वैसन पेशेंट जिन एम्स आवत है, वैसन पेशेंट जिन मेकाहार आवत है, वो मन ला कैसे आप जागरूक करो, कैसे आप समझाओ? काबर की एक दिमाग में यहू चीज रही थे। मैं राकेश भैया और सुंदरानी जी के भी ध्यान चाहूँ कि सस्ता चीज है तो अच्छा नहीं है, ये दिमाग में हमारे एक है, महंगा मतलब अच्छा है, ये टाइप के भी चीज रही थे। तो एला आप कैसे जन है जनता ला समझाओ? आंचल अग्रवाल जी। पेशेंट को क्या चाहिए कि उनकी बीमारी ठीक हो जाए, हम जो दवा लिखे उनसे उनकी बीमारी ठीक हो जाए। पेशेंट को इन्हीं से मतलब है। पेशेंट को मतलब नहीं कि हम जेनरिक दवाई लिख रहे हैं या ब्रांडेड दवाई लिख रहे हैं। अगर हमारी पेशेंट की भाषा में होती है, आपने डॉक्टर साहब जो दवाई लिखी वो हमें बहुत अच्छी लग गई, मतलब हम उससे ठीक हो गए। तो जरूरी नहीं है कि जो हर ब्रांडेड दवाई महंगी आती है। कुछ ब्रांडेड दवाई ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, खून पतले करने की जो दवाई आती है वो मात्र 5 रुपए के कम में एक पत्ता मिलता है, उस पत्ते में 15 गोली रहती है और वो गोलियां लंबे चलती है। जिनको हार्ट डिजीज की दिक्कत रहती है उनमें बहुत लंबा चलता है, जिन प्रेगनेंसी में भी किसी चीज में पूरे 9 महीने खाने रहते हैं। तो मात्र 3 रुपए में, 5 रुपए के अंदर में वो हमें 15 गोलियां मिल रही है, और वो ब्रांडेड के नाम पे भी ब्रांडेड में मिल रही है ये 5 रुपए के अंदर में। तो जरूरी नहीं है हर ब्रांडेड दवाइयां जो है वो महंगी ही है। तो हमें पेशेंट को उनकी बीमारियों को ठीक करना है। और साथ में अगर हम जेनरिक दवाई ही लिखते हैं, लेकिन कुछ जेनरिक दवाई अगर उपलब्ध नहीं है तो हम उनसे पूरा समझाते हैं कि आपकी ये दवाई यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, आप कहीं और दुकान में जाकर के इसी कंपोनेंट की दूसरी दवाई लीजिए। जी, अच्छा चीज बताइए आंचल अग्रवाल जी है कि वो कंपोनेंट न लिखते हैं, जिन कंपोनेंट के माध्यम से ये पता चलते कि आपला ये दवाई लिखना है। हमारे साथ राकेश गुप्ता भैया जिन है। राकेश भैया, मैं आपसे ये जानना चाहते रहे हूँ कि आज जिन है जिन समस्या आए हैं, जिन जेनरिक चीज मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन लेके जिन बात चला थे, तो ये जिन सबसे बड़े बात ये है कि सीएम साहब जिन है एक बार सख्त आदेश दे है और जिन धनवंतरी मेडिकल है ओखर भी बहुत अच्छा असर जिन है देखे ला मिले है। जेनरिक मेडिसिन के असर एक वजह से 17 करोड़ रुपए जनता के बचे हैं। मैं आपसे बस ये जानना चाहता था कि ये योजना जिन है बहुत अच्छा है, योजना बहुत सारा आते, लेकिन ओमा मूलभूत कई प्रकार के समस्या आए लगते, कई प्रकार के चीज जिन है आए लगते। ये जिन योजना है धरातल तक और अच्छा से पहुंचाए। हमार डॉक्टर कोई दुश्मन नहीं मानो। मोर परिवार खुद एक डॉक्टर, मोर धर्मपत्नी डॉक्टर, वही आज अतका बड़े हो तो डॉक्टर परिवार के जिन पालन पोषण है ओखर वजह से हुए हों। तो डॉक्टर कोई हमारे दुश्मन नहीं, डॉक्टर हमारे बीच के हैं। डॉक्टर बन के सहयोग कतेक मिला थे जेनरिक दवाई ला? राकेश भैया। सबसे पहला बात संदीप भाई ये है कि ये अभियान में डॉक्टर के तो बहुत सहयोग की ज़रूरत है, और डॉक्टर मन नियम से बंधे हैं, वो तो पालन कर ही, क्योंकि एथिक्स कमेटी के नेशनल मेडिकल कमीशन के जो मैं गाइडलाइन बताए हूँ, 3 गाइडलाइन हैं। कैपिटल लेटर्स में स्वच्छ अक्षर में दवाई लिखे की ज़रूरत है। ब्रांडेड लिखे जाते हैं तो ऊपर 7 कोष्टक में ऊपर जेनरिक और कंपोनेंट लिखे जाए जरूरी है। तीसर बात है कि मरीज ला अपन अधिकार समझना जरूरी है कि ब्रांडेड दवाई लिखे है तो डॉक्टर मन ला ओकर आदत बदले के खातिर बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकते कि डॉक्टर साहब मोला जेनरिक दवाई लिख दे, मैं जेनरिक दवाई खाना पसंद करत हूँ। दूसर बात यह है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, सुंदरानी जी बैठे हैं मोर साथ, इनमें जनप्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ता के भूमिका बहुत जरूरी है। जब तक ये योजना पॉपुलर नहीं होए, जन जन तक नहीं पहुंचे, तब तक योजना सफल नहीं हो सके। भरोसा जगाए में जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता ला बताए जरूरी है कि ब्रांडेड दवाई के क्वालिटी और जेनरिक दवाई के क्वालिटी में बिल्कुल फर्क नहीं है। डॉक्टर मन जो लिखा थे वो जेनरिक दवाई लिखा थे, सब मन ठीक हुआ थे, तुमन भी ठीक हो जाओ। तो जनप्रतिनिधि के, समाज के अग्रणी मन के जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो पैरामेडिकल वर्कर जो मेडिकल स्टोर में काम करत हैं, दवाई बांटा थे, जो वार्ड में हमार नर्स बहिनी मन काम करत है, ओला मरीज जो सीधा संवाद होते
वो बताए की जरूरत है कि जेनरिक दवाई बहुत अच्छा स्कीम है। जो जेनरिक मेडिकल स्टोर अलग से खुले हैं, अलग अलग अस्पताल के पास, अस्पताल के अंदर, अलग अलग नगर निगम क्षेत्र में आप दवाई के पर्चा ले जाके वहाँ जेनरिक दवाई लो, सब ठीक होते। तो सामाजिक कार्यकर्ता, पैरामेडिकल वर्कर्स और जनप्रतिनिधि के भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा बात राकेश भैया कह रहे हैं कि खाली जिन्हें एला ओला बोले की जरूरत नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, चाहे सुंदरानी जी हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे कोनो भी जनप्रतिनिधि हो, उनकर भी नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक संगठन के जिम्मेदारी है। गदर के आज उद्देश्य ये रही से कि आप सबो झल्ला हम ये बता पान कि जेनरिक दवाई आपला काबर लेना जरूरी है, का चीज है जेनरिक दवाई, और ओखर से जन है का फायदा है। आर्थिक फायदा तो है भी, और साथ में आपके जन मूलभूत जन अधिकार जन आपला मिले है, जन बात राकेश भैया कहीं, जन बात सुंदरानी जी कहीं, जन बात आंचल करीन, ओवरऑल जन यदि हम कहन संपूर्ण रूप में यही है कि हमर जनता ला दवाई मिलना ओखर मौलिक अधिकार है। ओला जेनरिक दवाई मिलना चाहिए, ओला सस्ता में दवाई मिलना चाहिए, जेकर से ओकर ऊपर आर्थिक बोझ ना आए। और हम यही ये मंच से, गदर के मंच से निवेदन भी करत हन कि ये अभियान में सबो जुरियाओ, सबो मिलजुल के, सबो डॉक्टर भाई मन बहिनी मन जतेक जने जेनरिक दवाई लिखें, जेकर से हमारे छत्तीसगढ़ के जनता ला अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आप सबो पहुना के बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखत रहो गदर, आवाज छत्तीसगढ़ के।